किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग बड़ी जल्दी उजड़ जाते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। स्वागत है आपका एक छोटी सी कहानी में। ये कहानी पुराने जमाने की। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा, इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है? उसके फादर ने उससे कहा कि बेटा, बहुत बड़ा सवाल आपने इतनी कम उम्र में मुझसे पूछ लिया है। इसका जवाब शायद ही मैं आपको ढंग से दे पाऊं, लेकिन यहां से दूर वो जो बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, उसकी चोटी पर एक शानदार महल बना है। वहां का रास्ता तुम्हें तय करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार वहां पहुंच जाओगे तो वहां आपको मिलेंगे दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो आपको बताएंगे कि दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। उस बच्चे ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं। घर से खाना वाना बनवाया, सामान इकट्ठा किया, लंबी यात्रा थी, यात्रा शुरू की। 2-3 दिन के बाद में बच्चा वहां पहुंच गया। जैसे तैसे वो पहाड़ी रास्ता पार करके ऊपर महल तक पहुंच गया। वहां की खूबसूरती को निहारता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो वहां आया क्यों था। इतनी खूबसूरत जगह थी, इतना शानदार महल बना था और ऊपर से क्या शानदार नजारा आ रहा था। उस बच्चे को रियलाइज हुआ कि उसे वो काम भी करना है जिसके लिए यहाँ पर आया है। अंदर गया, जाकर के पूछा कि वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहाँ है। तो किसी ने बताया कि वो बड़ा सा कमरा है, वहाँ मीटिंग चल रही है, सभा लगी हुई है, वहाँ चले जाओ, वो सबसे मिल रहे हैं। बच्चा वहाँ पहुँचा तो वहाँ का एक और शानदार नज़ारा था। म्यूजिक प्ले हो रहा था हल्का हल्का, अलग अलग तरीके के व्यंजन रखे हुए थे, खाने की टेबल सजी हुई थी, बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग व्यापारी आए हुए थे और अपनी अपनी समस्या का हल वो जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनसे जान रहे थे। वो भी आराम से, इत्मीनान से सबकी बातें सुन रहे थे, सबको जवाब दे रहे थे। बच्चे ने बड़ा इंतजार किया। 3-4 घंटे के बाद में इसका नंबर आया। जाकर के उन बुद्धिमान व्यक्ति को प्रणाम किया और पूछा कि मेरा एक सवाल है, आप बताइए कि इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। बुद्धिमान व्यक्ति ने थोड़ा और उस बच्चे के बारे में जाना, सारी बातें ध्यान से सुनी। उससे कहा कि बेटा, बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हो कि खुश कैसे रहें, वो सीक्रेट क्या है, किस चीज को फॉलो करना है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करो ना। आप इस महल में आए हो, मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए हो, तो एक बार मेरा महल तो देखो, एक बार जाकर के देखो तो कि जिससे मिलने आए हो उस व्यक्ति का घर कैसा है, उसका घर समझो, उसके बाद में तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। मैं तुम्हें कुछ भी कह दूंगा, तुम यकीन कर लोगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। उस बच्चे ने कहा कि सही कह रहे हैं आप, बताइए क्या करना है। महल घूमने जाना है, मैं भी जाता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे टोकते हुए कहा कि जाना है, लेकिन रुको। उसको एक चम्मच दी और कहा कि इसमें मैं 2 बूंद तेल गिरा रहा हूँ। ये जो 2 बूंदें हैं तेल की, ये गिरनी नहीं चाहिए। घूम करके आना, लेकिन ध्यान रखना कि चम्मच में से तेल ना गिर जाए। उस बच्चे ने कहा कि बड़ी भारी बात है, चलिए ठीक है, ये भी करके देखते हैं। बच्चे ने उस चम्मच को हाथ में लिया, बड़े संभलते हुए जा रहा था। 2 बूंद तेल था, कहीं गिर जाए। बहुत घुमावदार सीढ़ियां थी, बहुत बड़ा महल था। पूरा घूम फिर करके अच्छे से वापस आया। आधा 1 घंटा उसको लग गया। वापस से बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया। उन्होंने पूछा कि बेटा, कैसा लगा आपको महल? आपने वो बगीचा देखा? हमने 10 सालों की मेहनत के बाद में अलग अलग तरीके के पौधे लगा करके क्या शानदार बगीचा बनवाया है। आपने फूल देखे, कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। और आपने हमारी लाइब्रेरी देखी जिसमें इतनी शानदार किताबें हैं कि अगर कोई पढ़ ले तो दुनिया की कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका उसको सोल्यूशन ना मिले। आपने वो शानदार पेंटिंग्स देखी जो हमने वहां बरामदे में लगवाई है। उस बच्चे की सब कुछ ऊपर से जा रहा था, उसने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि उसका सारा ध्यान वो तेल की 2 बूंदों में था कि कहीं ये गिर ना जाए। ईमानदारी से बच्चे ने अपना जवाब दिया कि माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं देखा। मेरा तो सारा ध्यान ये चम्मच की 2 बूंद तेल में था कि कहीं ये गिर ना जाए। आपने कहा था कि इसका ध्यान रखना है। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि अरे क्या बात हुई, एक बार फिर से जाओ, देख करके आओ, अच्छे से देख करके आओ, सब कुछ निहार करके आओ। छोटा बच्चा फिर से गया। महल की जो एक एक चीज थी उसको ध्यान से देखा, खूबसूरती से निहारा। लाइब्रेरी में गया, वो शानदार पेंटिंग्स लगी थी उन्हें देखा, नक्काशी का काम देखा। बड़ा कमाल का सुंदर महल बना था। इत्मीनान से बगीचा घूम करके वापस आया और आकर के कहा कि क्या महल बनवाया है, मतलब आप तो ऐसे ही खुश हो जाते होंगे, आपके पास तो सब कुछ है। अब मुझे बताइए ना कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस क्या है। जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि सब बताऊंगा, बड़ा अच्छा लगा कि आपको मेरा घर अच्छा लगा, लेकिन ये बताओ कि वो तेल की 2 बूंदें कहाँ गई। बच्चे को अचानक से रियलाइज हुआ कि अरे, तेल की 2 बूंद तो पता नहीं कब की गिर गई, मैं तो देखने में बिजी हो गया था। उस बच्चे ने कहा कि माफ कीजिएगा, आपने कहा था महल ढंग से देखना, मैं महल देखने में इतना व्यस्त हो गया कि वो तेल की 2 बूंद कब गिरी मुझे पता नहीं चला। बुद्धिमान व्यक्ति ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि बेटा, यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। पहली बार मैंने तुम्हें भेजा
तुम्हारा सारा ध्यान तेल की 2 बूंद पर था, आसपास क्या हुआ तुम्हें दिखाई नहीं। दूसरी बार जब भेजा तो तुम्हारा सारा ध्यान आसपास की चीजों पर था, सुंदरता पर था, खूबसूरती पर था, और तेल की 2 बूंद तो गिर गई। जो तुम्हारा बेसिक रूल था, जो बेसिक्स थे, उन्हें तुम भूल गए। जिंदगी में अगर वाकई में तुम खुश रहना चाहते हो, वो सीक्रेट जानना चाहते हो, वो यही है कि दुनिया में आपको चाहे जितनी खूबसूरती मिल जाए, जो चाहते हैं वो सब मिल जाए, लेकिन आप अपना बेसिक मत भूलिएगा। वो जो तेल की 2 बूंद थी वो भी ध्यान रखनी थी और सुंदरता भी देखनी थी। बस यही है खुश रहने का सीक्रेट। हम में से काफ़ी सारे लोग जो काफ़ी कुछ अचीव कर लेते हैं, भूल जाते हैं अपनी जड़ों को, अपनी रूट्स को। लाइफ में चाहे जहां आप चले जाएं, रूट्स मत भूलिएगा, क्योंकि जो इंसान जड़ों से जुड़ा रहता है वही जिंदगी में ग्रो करता है। हमेशा दोस्तों अपनी शुरुआत को याद रखना आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके संस्कार क्या हैं, उन्हीं के साथ में आगे बढ़ना। आप लाइफ में कभी दुखी नहीं रहोगे, आपको सब कुछ मिलेगा, ये मेरी दुआ है। आरजे कार्तिक बस इस कहानी से यही समझाना चाहता था कि हमेशा अपनी शुरुआत को याद रखें वो लम्हे जो आपकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत हैं। आपसे बस ये कहना चाहता हूँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखना ना भूलें एक नई कहानी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और याद रखिए, जिंदगी में हमेशा ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी फैमिली के प्यार के साथ, अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।